student, in this video we are going to discuss about branch and bound algorithm. ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में से एक और अनदर टाइप है. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रिडी एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग. ये सारे आपके क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जिसको आप कह सकते हैं एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स या फिर एल्गोरिथम डिजाइन मेथड्स और अप्रोचेस, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम को इजियर वे में सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम का जो मेन कंसेप्ट है वो कंप्लीटली सिमिलर है आपका बैक ट्रैकिंग की तरह, बस इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है. तो अगर आपने हमारे बैक ट्रैकिंग क्या है वीडियो को अभी तक के नहीं देखा या उससे नहीं समझा है कि बैक ट्रैकिंग के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए. अगर आपको बैक ट्रैकिंग समझ में आता है तो ब्रांच एंड बाउंड और भी अर्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा. डन. ओके, तो हम ब्रांच एंड बाउंड को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रांच एंड बाउंड जो है वो किस तरह से वर्क करता है, बैक ट्रैकिंग की तरह. तो बैक ट्रैकिंग में आप क्या क्रिएट करते हैं, एक स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं. हम क्या बनाते हैं, एक स्टेट स्पेस सर्च ट्री बोल सकते हैं, स्टेट स्पेस सर्च एल्गोरिथम कह सकते हैं. तो इसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करना पड़ता है, जिससे हमारे पास अगर मल्टीपल प्रॉब्लम होती है तो उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है. राइट. तो इसी से हमारा एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रिडी में डिस्कस किया था, डायनेमिक में डिस्कस किया था, कि ये सारे जो प्रॉब्लम है ये आपकी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसकी हेल्प से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, जिसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो राइट, ब्रांच एंड बाउंड भी जो है वो आपका एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसकी हेल्प से आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा. लेकिन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है वो दो तरीके के ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है, एक मैक्स और एक मिन, है ना. ये दोनों तरीके के ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है. बट ब्रांच एंड बाउंड जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करना. तो मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को अगर हम फाइंड करेंगे तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो उससे मिलने वाला जो सॉल्यूशन होने वाला है वो हमारा एक एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा, अगर आप ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो अब हम समझते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ जॉब्स लिख रखी हैं. तो ये जो जॉब्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, J1, J2, J3, J4, ये आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स है. ठीक है. तो अब इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, एक पाथ डिसाइड करना है कि हम किस सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करें, इन्हें हम किस कॉम्बिनेशन में अरेंज करें कि हमें एक मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए. हमें क्या मिल जाए, एक मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कि स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं. तो सपोज यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक रूट. ठीक है. रूट से आप स्टार्ट करेंगे. तो रूट से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, रूट J1, J2, J3 एंड देन J4. यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स है आपके पास. ठीक है. अब आप आगे बढ़ेंगे तो J1 आपने सॉल्व कर लिया, फिर क्या आना है, J2, J3, J4. नेक्स्ट J2 हो चुका, J1, J3, J4. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में अपना एक पाथ जो है वो क्रिएट करते हुए जाएंगे. लेकिन रूट से लीफ नोड तक, रूट से लीफ नोड तक के हम कौन सा पाथ सिलेक्ट करें ये हमें बताता है ब्रांच एंड बाउंड, जिससे हमें क्या मिलना चाहिए, एक मिनिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलना चाहिए. तो ये सारी चीजें हम किस पर डिपेंड होगी, जैसे हम क्या करेंगे, इस J1 के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. J2 के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे
और जिनके हमें कॉस्ट मिनिमम मिलते हुए जाएंगे, हम उस पर्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ब्रांच एंड बाउंड जो है वो एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो क्या कहता है कि जो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे आप मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, और एक ऐसे लीफ नोड तक के पहुंच जाए जहां पर आपको एक फाइनल मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो जिसे हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे आगे जब हम टाइप्स ऑफ ब्रांच एंड बाउंड देखेंगे और कहां पर हम ब्रांच एंड बाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ब्रांच एंड बाउंड इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम down into smaller parts, branches. दैट मीन्स यही हमने देखा कि ब्रांच एंड बाउंड क्या है, एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से, उसे ब्रेक करके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में। ये जो स्मॉलर पार्ट्स होंगे इसको आप उसकी क्या कहेंगे, ब्रांचेस। जैसे हमने एक रूट बनाई, रूट से हमने J1, J2, J3, J4, देन J1 के बाद J2, J3, J4, J2 के बाद J1, J3, J4। तो ये सारी इसकी क्या हो गई, मल्टीपल ब्रांचेस। तो मल्टीपल ब्रांचेस में हम इसे डिवाइड करना है एंड फिगरिंग आउट विच पार्ट कैन बी इग्नोर्ड। उसके बाद हम फिगर आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पार्ट को हमें इग्नोर करना है। तो हम इग्नोर कैसे करेंगे, जैसे सपोज आपका यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 25 आ गया, लेकिन J2 पे जो आपका कॉस्ट है वो कितना आ गया, 20। तो हम 25 को नहीं पिक करेंगे, हम किसे पिक करेंगे, 20 को पिक करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है तो हमें कम स्पेंड करना पड़ेगा और प्रॉफिट हमें ज्यादा होगा, राइट। तो ये हमें मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लेके चलेगा। तो हम जैसे ही प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसे इग्नोर करना है, बिकॉज दे वॉन्ट लीड टू अ बेटर सॉल्यूशन देन द बेस्ट वन फाउंड सो फार। इससे क्या होगा, इससे हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, एक बेस्ट पाथ जो है वो मिलने वाला है। दैट मीन्स कि मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। इट हेल्प्स फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन मोर एफिशिएंटली बाय फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉमिसिंग ऑप्शंस एंड स्किपिंग द रेस्ट। दैट मीन्स कि ये सिर्फ फोकस किस पर करता है, जो भी आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग सारी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है और आपको मिनिमम कॉस्ट में एक डेडिकेटेड पाथ सिलेक्ट कर रहा है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, जिससे आपको क्या मिलने वाला है, एक एफिशिएंट रिजल्ट। डन। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आगे हमने इसमें यही लिख रखा है, द ब्रांच एंड बाउंड मेथड इज अ स्टेट स्पेस सर्च एल्गोरिथम। ब्रांच एंड बाउंड जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो हमेशा उसका एक स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट होगा, विच इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसका यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, आपका मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। डन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम्स का जो मेनली यूज होता है, ये काफी फेमस प्रॉब्लम्स है हमारे। फर्स्ट है आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, दूसरा है आपका जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, एंड थर्ड इज नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व हम ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच की हेल्प से परफॉर्म करेंगे, या फिर ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक का यूज करके हम इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ ब्रांच एंड बाउंड। तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आपका है डेप्थ फर्स्ट ब्रांच एंड बाउंड। इसे हो सकता है एग्जाम में आपके पास शॉर्टली इस तरह से भी लिखा है, DF है,
बी एंड बी, डीएफ बी एंड बी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका क्या मतलब है, डेप्थ फर्स्ट ब्रांच एंड बाउंड। सेकंड है आपका इसी तरह से ब्रेथ फर्स्ट ब्रांच एंड बाउंड, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बी एफ बी एंड बी। एंड थर्ड इज लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड, इसको आप लिख सकते हैं एलसी बी एंड बी। तो यहाँ पर ये 3 टाइप के हमारे ब्रांच एंड बाउंड मेथड्स हैं, जिनको हम आगे के वीडियो में और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये तीनों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं और किस तरीके से इन तीनों के अकॉर्डिंग हम स्टेट स्पेस सर्च एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं और उसका एक स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करके मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।